दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। चार्वाक दर्शन के बारे में बात करते हुए बृहस्पति के ऊपर जरूर ध्यान चला जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 72वें सूक्त में जो असत से सत की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वो बृहस्पति द्वारा प्रतिपादित सूक्त है। ये जो बृहस्पति है इनका संबंध लोकायत दर्शन से या मेटेरियलिज्म का सबसे पुराना रूप या उसका बीज कह सकते हैं। मेटेरियलिज्म एज ए फिलॉसफी भौतिकवाद को एक दर्शन के रूप में या एक सिस्टम, एक फिलोसॉफिकल सिस्टम के रूप में डेवलप होने से पूर्व अब सिस्टम में भी क्या है वो तो हम लोग के पास उपलब्ध है नहीं। जितना भी उपलब्ध है उसमें तो वही सारी बातें हैं जिसको कि बहुत गंभीरता से लिया नहीं जा सकता है। लेकिन यह ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि ये एक विकसित सिद्धांत रहा होगा। ऐसा मानने का कारण है कि हमारे ऑर्थोडॉक्स लिटरेचर में ही इतने सारे हमारे पास कारण है। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोकायत पढ़ाने की अनुशंसा किया गया है, तो इसका मतलब लोकायत में पढ़ने योग्य कुछ तो ऐसा रहा होगा, तभी तो कौटिल्य ने कहा कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। और एक बार हम लोग इस पर डिस्कस किए कि ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी भी हो सकता है। खैर उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद में देखते हैं। तो ऋग्वेद में असत से सत की उत्पत्ति, जड़ से चेतन की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये जो जड़ से चेतन की उत्पत्ति का सिद्धांत है, असत असत मतलब जड़, अनकॉन्शियस या चेतना शून्य, और उससे सत मतलब ये हुआ गया कि चेतना। तो यह जो सिद्धांत है ये ऋग्वेद में पहली बार मिल रहा है, 10वें मंडल में मिल रहा है, और ये मेटेरियलिज्म का बीज है। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के बारे में एक, ये तो ऋषि के रूप में है, ऋषि बृहस्पति, जिनको लोक के बृहस्पति कहा गया है। लोक से संबंधित, लोकायत दर्शन से संबंधित लोक के, अब ये इनके पिता का नाम लोक ये इससे सब जुड़ा हुआ है ऐसा तो कोई हम लोग के पास प्रमाण नहीं है। ये तो अंगिरा ऋषि के पुत्र है, तो लोक के क्यों इनमें टाइटल लगेगा? इसलिए यहाँ लोक का तात्पर्य लोक में यत प्रत्यय ही लगकर है। लोक के योग्य या लोक में प्रचलन के लायक, लोक के लायक, लोगों के को अपील करने वाला दर्शन। तो ये माना जा सकता है कि फिजिकलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, इस विश्व को, इस लोक को यथार्थ मानने के कारण इन्हें लोक के बृहस्पति कहते हैं। इसी लोक को यथार्थ मानना, इसी लोक से जुड़ा हुआ दर्शन, इस लोक को समझने से जुड़ा हुआ दर्शन, ऑब्जर्वेशन पे आधारित, प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित, और इस विश्व को जो भौतिक विश्व है इसे स्वीकार करने पर आधारित यह दर्शन है। इसलिए इन्हें लोक के बृहस्पति कहा जाता है। और इनका जो सूक्त है वो ऋग्वेद में सबसे पहले मिलता है। फिर इससे आगे तैत्तिरीय संहिता में भी एक भौतिकवादी बृहस्पति है जिन्होंने गायत्री देवी के मस्तक पर प्रहार करके उनके कई टुकड़े कर दिए। तो गायत्री देवी यहाँ अध्यात्मवादी सिद्धांत है। ऋषि विश्वामित्र गायत्री मंत्र के दृष्टा माने जाते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल उसके ऋषि है ऋषि विश्वामित्र, और उन्होंने गायत्री मंत्र का खोज किया। तो ये अध्यात्मवादी सिद्धांत, और इसका खंडन है इसमें, या फिर उस मंत्र को एनालाइज करना या उस मंत्र के टुकड़े करके उसका गुह्य रहस्य तक पहुंचना, रहस्योद्घाटित करना, यह भी इसका अर्थ हो सकता है। उसका कौन सा अर्थ है, अब इस तरह की जो कथा के रूप में जो कहा गया है, एलेगोरी के तौर पर जो कहा गया है, उसको एकदम एकाएक यही कह देना कि अध्यात्मवादी सिद्धांत है और उसका खंडन इन्होंने किया, ये भौतिकवादी बृहस्पति है, ये नहीं कि इस पर फिर उस पर इंसिस्ट करना, ये स्वस्थ बौद्धिक प्रक्रिया नहीं होगी। क्योंकि इसका कौन सा अर्थ है, इस मंत्र के कई टुकड़े कर देना, इस छंद के कई टुकड़े कर देना, इसके एक एक अक्षर को अलग अलग कर देना, और इसके अंदर के जो तत्व है, उस मूल तत्व, उस रहस्य को उद्घाटित कर देना। एक गायत्री उपनिषद भी है जिसमें कि 24 सूक्ष्म केंद्र और 12 जोड़ा में इसको जोड़ा गया है। यही जो गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र का ही 12 जोड़ा और 24 सूक्ष्म केंद्रों से उसको जोड़ा गया है। भृगु अंगिरा ही जिनके आश्रय स्थल लिखा है गायत्री उपनिषद में। तो ये अब ये किस अर्थ में, अब एक एक अक्षर को उसमें, एक एक वर्ण को उसका अर्थ बताया गया है कि कैसे उसको लोकों से जोड़ा गया है,
पृथ्वी, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, द्युलोक, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इस तरह से उसको जोड़ा गया है। यज्ञ एवं दक्षिणा, इस तरह से उसे रिलेट किया गया। तो उसका एक एक वर्ण का अर्थ, एक एक मंत्र के एक एक वर्ण, एक एक अक्षर का अर्थ को रहस्योद्घाटन करते हुए उसका तत्वार्थ निर्णय करने के संदर्भ में हो, ये भी तो संभव है। ये अनिवार्य नहीं है कि बृहस्पति, ये तैत्तिरीय संहिता वाले जो बृहस्पति है उसका वही रूप रहे, भौतिकवादी ही रूप रहे, या उसका पीछे का कोई और रहस्य भी हो, क्योंकि ये देवताओं के गुरु भी है। तो जो देवताओं के गुरु है वो एकदम स्थूल चार्वाक दर्शन के ही हो, या फिर वो देवताओं के गुरु कोई और बृहस्पति थे, या फिर दोनों एक है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन को आगे अभी जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।